नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी की तरफ से एक बयान आया था जिससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, यूपी सरकार के फैसलों से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या वो अब समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, इस तरह की बातें आ रही थी। तो इस बात का जवाब अखिलेश यादव ने दे दिया है। इन्हीं बातों को लेकर जब सवाल किया गया अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी जयंत चौधरी के लिए। क्या कुछ है पूरी खबर, क्या है पूरी कहानी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जयंत चौधरी का वो बयान जिसके बारे में खूब चर्चा हुई और उसके बाद से कहा जाने लगा कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध जो हैं वो बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखवाने का आदेश योगी सरकार ने दिया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। इसको लेकर भारी विवाद हुआ था और उसी फैसले को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना बयान जारी किया था। क्या था वो बयान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये फैसला भाजपा ने ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया है, बस ले लिया है, इसलिए सरकार इस पर टिकी हुई है। जयंत ने कहा था दोस्तों कि अभी भी समय है कि सरकार को यह फैसला वापस ले लेना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। और इसी के बाद से ये बातें राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी थी कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्या जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अब अलग होने जा रहे हैं। लोग बात करने लगे थे दोस्तों कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में खटास बढ़ती जा रही है, तो क्या जयंत अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो सपा के साथ वापसी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जयंत चौधरी ऐसा कर भी लेते हैं, ऐसा फैसला ले भी लेते हैं, तो क्या अखिलेश यादव उनको वापस अपनाएंगे। दोस्तों, इन सब बातों को लेकर, इन सवालों को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी को लेकर। दोस्तों, अखिलेश यादव का आधिकारिक बयान सामने आ गया है जयंत चौधरी को लेकर, और उन्होंने दो टूक जयंत चौधरी को कई सारी बातें कह दी हैं और ये साफ कर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी कोई संभावना नहीं है। उनके जो बयान निकलकर सामने आए हैं अखिलेश यादव के, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है जयंत चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर। क्या है वो बयान, वो हम आपको सुनाएंगे दोस्तों। अखिलेश यादव जयंत चौधरी से बहुत ही ज्यादा खफा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जयंत चौधरी के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। आइए दोस्तों, अब जल्दी से आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है। जयंत चौधरी को दोबारा से साथ लाने के सवाल पर अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में किसकी क्या मजबूरी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लोग जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हमारे साथ कौन आना चाहेगा, हम पर देने के लिए क्या है, हमारे पास ना बजट है और ना ही मंत्री पद, हम क्या दे सकते हैं। लोग वहीं जाते हैं जहां कुछ लाभ होता है, हमारे पास क्या लाभ है अभी। इस बयान के सामने आने के बाद इसके संकेत साफ हैं दोस्तों कि जयंत चौधरी के बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिना जयंत चौधरी के गठबंधन के समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीती हैं। तो फिर आरएलडी के साथ गठबंधन क्यों करना है, क्यों जयंत चौधरी को वापस लाना है। हालांकि अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा हम आपको साफ कर रहे हैं, लेकिन राजनीति है, संदेश और संकेतों से चलती है। जब भी खटपट की खबरें आती हैं तो इस तरह की खबरों को और भी ज्यादा बल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में अखिलेश यादव ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अखिलेश यादव फिलहाल कांग्रेस के साथ ही मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे, इसी फॉर्मूले पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। दोस्तों, 2022 का चुनाव आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी के साथ अपने साथ रखने के लिए जयंत चौधरी को राज्यसभा भी भेज दिया था। जी हां, राज्यसभा भेजा गया था।
बड़ा तोहफा दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी को। 2024 में आरएलडी को 7 सीटें देने पर राजी भी हो गए थे अखिलेश यादव, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और चुनाव मैदान में उतर गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया, केवल 2 सीटें दी जयंत चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी ने जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीटें दी और वहां पर 7 सीटें दी जा रही थी अखिलेश यादव की तरफ से। पश्चिमी यूपी में सपा का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है दोस्तों, और आरएलडी भी अपने कोटे की दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही है। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, 7 सीटें देने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बावजूद जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में चले गए, बीजेपी के साथ खड़े हो गए। इसके बाद अखिलेश यादव आग बबूला है, कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, खफा है बहुत ज्यादा जयंत चौधरी से। और जयंत चौधरी अगर वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हालांकि दोस्तों ये राजनीति है, यहां पर कभी भी कोई भी स्थायी ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, कब क्या हो जाए क्या पता। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने अपनी मंशा पूरी तरीके से साफ कर दी है। इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।